सभी बड़ों को मेरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी लोगों का स्वागत है पुष्पा मेहरा व्लॉग्स में। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। घर में ना बहुत ही बिजी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, तो इतने थक जा रहे हैं कि रात को पता ही नहीं चल रहा है नींद का। तो आज भी हम लेट हो गए थोड़ा उठने में, और अभी हम लोग लेके आए हैं अपने लिए ब्लैक टी। और ये है फैक्ट्री में बनते हैं, ये पॉप बोलते हैं इसको, पॉप बिस्किट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये चाय के साथ खाया जाएगा सुबह सुबह। और उसके बाद दिखाते हैं आपको आज की जो दिनचर्या होगी, क्या क्या आज काम करते हैं। और फ़िलहाल तो दिखा लेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ का मौसम। तो मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है, खूब धूप खिली है, बहुत तेज़ धूप हो रखी है। कल भी बहुत तेज़ धूप हो रखी थी और आज भी ऐसी ही है मौसम। और चिड़ियों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, चहचहाने की। कितने अलग अलग प्रकार की चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है। ये सब पहाड़ों में ही मिलता है सुनने को, दिखने को। ये वहाँ से एक चिड़िया बोल रही है, फिर यहाँ से एक चिड़िया बोल रही है। फिलहाल पी लेते हैं चाय और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो ये हो रखा है हमारा इतना अच्छा सा पुदीना। तो ये हो रखा था, तो मैंने सोचा इसको काट के फिर अंदर छाँव में सुखा के फिर लेके जाऊंगी मैं इसको दिल्ली में चटनी बनाने के लिए। वहाँ तो मेरा हो नहीं रखा है, मैंने कई बार पुदीना लगा दिया है, पता नहीं हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ा जड़ भी ले जाऊंगी मैं एक पुदीने की लगाने के लिए। और ये पुदीना काट के धो के इसको सुखा दूंगी, तो स्टोर कर दूंगी इसको ऐसे सुखा के। इतना पुदीना मैं धो के ला गई हूँ, इसको अब सुखाने डालूंगी। अभी इसमें पानी हो रखा है, केवल पानी निखरने के लिए रखा हुआ है। फिर उसके बाद ना अंदर सुखाऊंगी मैं इसको फैन में, वरना इसकी खुशबू उड़ जाती है, धूप में नहीं सुखाते। और ये हरी सब्जी लगाई थी ममता लोगों ने, तो इसमें से हमने भी खाई, ममता लोगों ने भी खाई। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है इसकी। इसको बोलते हैं उगो की सब्जी। आजकल हमारे डेली दोपहर में भात के साथ ना टपकी बन रही है इसकी। बस अब थोड़ा सा बच गया है, इसको भी एक दिन हम दोनों के लिए हो जाएगा ये, फिर दोबारा से उगेगा इसमें। तो इस वाले खेत में ना ये नीचे यहाँ पे मैं पहले ही अदरक लगा के गई थी सर्दियों में, जब मैंने अदरक निकाला था। और बाकी का जो ये पूरा खेत है ना, इसमें से मैंने लहसुन निकाला था, जब बीच में मेथी बोई थी ममता लोगों ने, तो इसमें भी मैंने पूरा अदरक लगा दिया है। और बाकी वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मिर्ची के पेड़, तो मैं मायके से लेके आई थी थोड़े से मिर्ची के पेड़, तो उतने हिस्से में मैंने मिर्ची के पेड़ लगा दिए थे और उसके इधर मैंने पूरा अदरक लगा दिया है। तो अभी ना उस मिर्ची के पेड़ में भी मैं बीच बीच में थोड़ा सा अदरक लगाऊंगी। तो कल मैंने पतिदेव से मंगाया था आधा केजी अदरक बीज वाला, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा अदरक लगाऊंगी। तो आज का काम मेरा फ़िलहाल इतना है। और ये मैंने जब अदरक लगाया था ना, तो वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत धूप हो रही थी, तो वीडियो नहीं बनाई थी। तो अदरक इसमें मैंने लगा दिया है, गोबर भी डाल दिया है। बस अब मिर्ची के बीच बीच में वहाँ पे अदरक लगाना बाकी है। और सारा काम तकरीबन हो गया है घर का, फिर भी बचा हुआ है। जाते जाते मुझे लग रहा है बहुत बिजी रहेंगे हम जाते जाते भी। और जो वहाँ पे है ना, वहाँ पे हल्दी लगाई है, उसमें से घास निकालनी है और गोबर डालना है, गुड़ाई करनी है। तो आज का काम भी मेरा ये है। और ये आ गए हैं हमारे बड़े सासू जी, ये बड़े सासू जी आ गए हैं आज हमारे घर में। एक दिन आए थे तब तो हम काम में बिजी हो गए थे फिर चले गए। हम लोग दोनों खेती बाड़ी पर लगे थे तो बोर हो गए, तो बोर हो गए थे तो चले गए थे। तो आज आए हैं, बनाए रहे नहीं ये मैं लो पुदीन कर रहा हो, धो धाई मेरे को ये शुको पे पिछले जाऊँ ना हो जाऊँ लब। तो देखो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता करके आ गए, और हम लोगों ने अभी नाश्ता बनाया नहीं है तो पतिदेव की अंदर पूजा चल रही है, पूजा कर रहे हैं नहा धो के। मैं बना लेती फटाफट से ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में केवल दूध, सब्जी नहीं बनाई है, और बनाई है मडवे की रोटी। और इसमें इस तरीके से घी लगा के ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
तो अभी यहाँ पे कर रखी है हमने बाइक खड़ी और आज जा रहे हैं हम अपने शहर बैराठ। मैं धी पक्का कहा हाँ शहर नहीं आएगा ने बज को तो छाकर देखूंगा हो ओदी भला हो शहर देखो ना वो शहर आओ गड़ागी आज हम लोग ना आए हैं अपने खेतों को देखने बैराठ में। और ये पीछे देखिए पूरा बैराठ है, ये पूरा बैराठ है ये। और सामने है अग्निरी माता का मंदिर, जय हो माता जी। और हमेशा हम लोग जब घर छुट्टी आते हैं ना तो सोचते हैं कि अपने खेतों में जाएंगे देखने के लिए, खेत देखने जाएंगे, टाइम ही नहीं लगता। तो अभी मैं किसी काम से आई थी तो मैंने कहा पतिदेव से चलो थोड़ा आए हैं तो खेत देख के जाएंगे करके, तो इसीलिए हम लोग खेत देखने आए हैं। तो ये धान बो रखे हैं, इसको बोलते हैं बिन। और फिर उसके बाद ना तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद रोपाई लगेगी, पूरे खेत की सफाई घास वास निकालने के बाद। खेत हमारा, ये खेत हमारा वहाँ तक। तो ममता लोग करते हैं इसको, ये दे रखा है ममता लोगों ने बिन, ये ममता लोगों ने बिन, हाँ। हैं तो एक बिन यहाँ पे रखा, वो उधर वाले खेत के लिए रखा उन्होंने। अच्छा वो उस खेत के लिए है, ये वाला बिन उस खेत के लिए बना रखा है, और ये वाला इस खेत के लिए वो रखा है बिन। आगे चलते हैं हम अपने बाजार। ये धान बो रखे हैं पूरे, फिर रोपाई लगेगी जब भी बड़ा हो जाएगा पौधा। ओहो धूं, जितना ठीक से अड़ा कर जा है। अरे बाप रे, ये क्या होगा? वही तो है। हो माहल तक देखा ना करे चो अड़ा अड़ा करे नहीं। ये पलियाओ सो, अरे बाप रे। हम तो ये दीवार
पूरा मतलब ये इमर को तो ढूंढी है। तो ये दीवार दी थी ना, हमने खूब पत्थर सारे थे तब ये जाके दीवार दी थी। पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर थे हैं। ओहो इन्होंने बिन खाए है ये गोरवाल खाए है बहु गोरवाल। ना ना ये पौरकांग छू ये पौरकांग छू का ऊपर हम पालू रांग छू पौरकांग है ना पता ना। ये देखो ये खेत टाइम की बात है और इस खेत में इतने धान होते थे ना। और अभी ये क्या कहते हैं, देखो टाइम की बात है तो इसमें खूब धान वगैरह होते थे। तो हमारे परिवार की जो कल सासू जी इन लोगों से मिलने गई थी उनका खेत है ये। आज देखो इसको करने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। और वैसे ही ऊपर वाला खेत है वो भी किसी ने नहीं किया है, वो भी बंजर पड़ा है। और ये नीचे ये जो नीचे है ना हमारी चाची सास का खेत है, बहुत बड़ा। ये यहाँ से वहाँ तक ये है हमारा खेत। तो ये तो ममता लोगों ने किया है और वो चाची सास का खेत है, वो भी ऐसी बंजर पड़ा हुआ है। टाइम की बात है तो हमारा तो ये ममता लोगों ने किया है। कितने सालों से आ रहे हैं हम लोग, टाइम ही नहीं लगता। सोचते हैं आने के लिए लेकिन टाइम नहीं लगता। ममता का आदू भी था, आदू था ढोलने के लिए फिर ऊपर पड़ू है ना हो को सारू दिखा। तो ममता लोगों की तो पूरा चर दिया, पूरा धान चर दिया गायों ने। ओहो यू बराबर पराडवेर पे 5 सीबल। तो ये है गजारों के खेत, इनमें ना पानी भर जाता है तो किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए ये बना रखा है नाला जैसा। गेहूं की फसल में होता है ऐसा, धान की फसल में तो ऐसा नहीं होता। धान की फसल तो बहुत अच्छे से होती है, गेहूं की फसल में जब पानी पड़ जाता है ना तो दिक्कत होती है। तो गेहूं नहीं होते तो इसीलिए ये निकाल रखा है इधर से इन्होंने। और इन खेतों में होते हैं पिताड़। तो ये है टाइम की बात। और देखो जो ये खेत है ना हमारे गजार वाले खेत, इनमें पिताड़ होते हैं बहुत। तो मेरे को तो बहुत ही डर लगती थी। पिताड़ जैसे जौंक होता है ना वैसे ही सेम जौंक की तरह होते हैं पिताड़। अभी तो फ़िलहाल कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह चल गई हैं तो अभी सभी बोल रहे हैं कि कम होते ही नहीं है। बोल रहे हैं होते हैं तो थोड़ा बहुत होते हैं, कम होते हैं नहीं होते। और वो है हमारी चाची सास का खेत जो पूरा बंजर पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग ना थोड़ा नदी में जाते हैं। मुझे एक पत्थर चाहिए था वैसे कूटने के लिए कोई चीज़। तो मेरे पास सिलबट्टा तो है नहीं वहाँ पे, इससे कोई चीज़ कूटनी होती है ना, जैसे अखरोट वगैरह भी फोड़ने होते हैं तो मैं बेलन से फोड़ती हुई ख़राब हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नदी में, वहाँ है नदी। तो देखते हैं जाने का रास्ता है या नहीं है नदी में। तो वहाँ से एक पत्थर लेके आते हैं। तो चारों तरफ देख सकते हैं आप, हरियाली 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 है। तो इस तरीके का रास्ता है, पूरी झाड़ी झिक्कड़ हो गई यहाँ पे। तो ये है हमारी रामगंगा। तो इसमें से छाट बोल रहे पत्थर, जो पत्थर जो ढूंढ फुटन नहन। तो ये है नदी। जब रामगंगा उफान पे आती है ना चौमास में, बरसात में, तो ये पूरा देखो ऊपर तक पानी आ जाता है, पूरा ऊपर तक पानी भर जाता है। तो आप पत्थर देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी, मतलब जब नदी आती है तो कितना बहाव और मतलब कितना ज़्यादा पानी हो जाता है करके। तो ये सारे पत्थर ना बह के आए हुए हैं।
हम तो आए थे पत्थर ढूंढने। एक ये ले लिया है हमने पत्थर। हाल हमने ले लिए हैं 3 पत्थर, एक घर के लिए और 2 मैंने अपने दिल्ली के लिए। तो ये है हमारे यहाँ। एक कुम्मर लाइव होता है, कुम्मर। चलो आओ। अभी हम लेके आ गए हैं पत्थर, 3 पत्थर लेके आ गए हैं हम, जो बट्टे का काम करेंगी। सिलबट्टे में कुछ पीसने के लिए, कूटने के लिए। और कुम्मर लगे हैं बहुत ज़्यादा कपड़ों में। हम बैठ के निकालूंगी पहले, फिर चलेंगे घर को। थोड़ा सा चलेंगे पहले ढिकुली, जो हमारे गांव की छोटी सी एक मार्केट है। उसके बाद वहाँ से लेंगे थोड़ा बिस्किट वगैरह फैक्ट्री के, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। और दिव्य कम से चाचा चाची लेके आना है, उसकी डेट देख के लाना, एक्सपायर डेट है। बिल्जल नहीं बना। और फिर उसके बाद चलते हैं घर। घर में भी बहुत सारा काम करना है। हल्दी से मेरे को घास निकालनी है, गोबर रखना है। हैं? वो तो बढ़िया धान है रियो। हो थकान लग गई है। तो ये है हमारा प्यारा सा बैराट। तो यहाँ पे हमारे खेत हैं, सामने बैराट का मंदिर है, वहाँ पे अग्निरी का मंदिर है, माता का मंदिर, और आगे है चकुटिया मार्केट। और ये रही मेन रोड। ये है पोल के यहाँ पे हमारे खेत। और ये बिजली का पोल ना बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, पता नहीं ऐसे तिरछे हो गया है। जबकि यहाँ पे सभी लोग काम करते हैं, डर भी है। बिल्कुल ऐसे तिरछे हो गया है। इसमें हाई वोल्टेज वाली वायरें गई हैं ऊपर से, लाइट की तार। और अभी हम जा रहे हैं अपना छोटा गजार देखने। एक छोटा सा खेत है यहाँ पे भी। ये सो हमारा गजार। कोसु गजार हमार। तो यो सो शायद ये पनाह वाले हो, है ना? पनाह वाले हो ये वाले ना। ये है एक खेत, ये है, ये ममता लोगों ने कर रखे हैं। ये है एक खेत, ममता लोगों की सारी। मतलब ये धान ना वो चर गया, गाय पूरा बिन चर गो ममता कराक। बिन है ना इतना बड़ा हो गया है बिन, तो थोड़ी ही दिन में रोपाई लग जाएगी। बस थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, जैसे वैसे ही रोपाई शुरू हो जाएगी। फिर पूरे बैराट में हरियाली हरियाली। तो ये यहाँ पे है हमारा गांव। यहाँ पे ट्रैक्टर हल वारा है और सभी लोग अपने खेतों में काम करने पे लगे हैं। सारे लोग अपने खेतों में लगे हैं काम करने पे। तो मैं जा रही हूँ पैदल, रास्ता ऐसा है। रोड से बैठूंगी मैं बाइक में, यहीं तक बाइक लेके आ गए थे। ना अभी हम चले हुए हैं ढुकली की तरफ और वहाँ से मिलेंगे फैक्ट्री वाले बिस्किट। तो वहाँ पे ना बिस्किट फैक्ट्री है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिल्ली के लिए बच्चों के लिए थोड़ा सा बिस्किट वगैरह लेने हैं बिस्किट फैक्ट्री में। तो यहाँ पे बिस्किट बनते हैं, वो लेने के लिए आ गए हैं हम।
तो हम लोग आ गए हैं अभी बिस्किट फैक्ट्री में, और यहाँ पे ना बिल्कुल ताज़े ताज़े अभी पूरे बिस्किट बन ही रहे हैं। तो अभी हम लोग पैक करा रहे हैं दिल्ली के लिए। ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के बिस्किट हैं ये, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बिस्किट बना ही रहे थे, और अंदर बनते हैं सारे बिस्किट। तो अंदर है इनकी फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री, जहाँ पे बिस्किट तैयार होते हैं। तो ये पॉप है ना, तो ये है पॉप, और ये उनके होते हैं बहुत अच्छे स्वादिष्ट। और ये हमारे वहाँ इनको समोसा बोलते हैं। कैसे क्या है नहीं समोसा ही तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने गांव के हाईवे पे, लेके आ गए हैं बिस्किट। हमारी बच्चा पार्टी यहाँ पे खेल कर रही है। कौन सा खेल कर रहे हो? कबड्डी। कबड्डी, अच्छा छुट्टियां पड़ गई तुमको? अच्छा कबड्डी खेल रहे हो तुम यहाँ पे। तो कौन किसकी टीम में है? कौन कौन किसकी टीम में है? अच्छा ये ताकतवर सब एक टीम में। ये किसकी टीम में है? हम 4 हैं। तुम 4 हो? ये सब चालू है ना? सब ये बड़े बड़े मतलब ताकतवर एक इसमें हो गए। आज इतना काम करके आ गए हैं, अभी मेरा बहुत काम बचा है। आज हम लोग गए थे अपने खेत में, तो खेत देखने गए थे। काफ़ी सालों बाद हम लोग गए बैराट, और फिर वहाँ से थोड़ा नदी में गए, वहाँ से पत्थर लेके आए, और फिर घर आए। घर आके फिर मैंने ना हल्दी की गुड़ाई की, उसमें से जो घास उड़ता था ना वो निकाला। तो फिर भी काम बच गया है, तो अभी कल उसमें गोबर डालना है। तो बहुत ही जाते जाते भी हम बहुत ही बिजी हो गए। कल जाना है हमको दिल्ली शाम को। तो इतने दिन हमने घर में निकाले, बहुत अच्छा लगा, और इतने बिजी हम लोग हो गए कि पता ही नहीं चला। तो फ़िलहाल 10:30 बज गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि गांव में तो सभी लोग 9 बजे तक सो ही जाते हैं। गाँव में जल्दी खाना खा पी लेते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हम लोग भी लाए हैं डिनर अपने लिए, खाना बन गया। बना है रायता, लौकी की सब्जी, और है मडवे की रोटी और गेहूं की रोटी। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और अभी मैं खाना बना के लेके आई हूँ। और आज ना हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना खाने में, क्योंकि हम लोग शाम को गए थे अपने खेत देखने के लिए, फिर वहाँ से नदी में चले गए थे। तो फिर आके फिर मैंने हल्दी की गुड़ाई की, उसमें घास उड़ गई थी, फिर भी काम बच ही गया है। कल उसमें गोबर डालना है। तो जाते जाते भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। तो गांव में इतने दिन हमने निकाल दिए हैं, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बिज़ी हम लोग रह गए, और बहुत अच्छा लगा। गांव में ना स्वस्थ रहता है इंसान। तो खाना खा लेते हैं, और जो आज का जो ब्लॉग है, ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। मिलते हैं कल नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।